हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को लेकर। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत सारे बन जाते हैं और यहाँ पर बायोलॉजी की काफ़ी सारी जो टर्म्स हैं जिसके बारे में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, एक एक करके सारी टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का वीडियो नंबर 1 है जिसमें हम लोग बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हाट आर ट्रेट्स, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट आर वेरिएशंस। तो 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट्स, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट आर दी वेरिएशन। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रेट्स। तो बात करेंगे भाई ट्रेट के बारे में। अब ट्रेट्स क्या होते हैं? तो ट्रेट्स के बारे में लिखा है दीज आर दी रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या होते हैं? रिकॉग्नाइजेबल फीचर होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के जिन्हें आप देखकर रिकॉग्नाइज कर सके, देखकर पहचान सके। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट। अब देखो भाई, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी ह्यूमन बीइंग की हाइट ज्यादा है और किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट कम है तो आप देखकर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग आइज ऑफ द कलर की बात करें तो अगर किसी की आइज ब्राउन है, किसी की ब्लू है, तो आप इन्हें देखकर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब दो इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस आपको देखकर पता चले तो उनको बोलते हैं क्या? ट्रेट्स। तो देखो यही बात तो लिखी है, द रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ द आईज, शेप ऑफ द नोज एंड ईयर, दीज आर नोन एज ट्रेट्स। तो भाई ट्रेट्स के बारे में तो बात हो गई क्लियर। ट्रेट्स के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे दीज आर द रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग सेकंड वन दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी के बारे में। अब हेरिडिटी क्या होती है भाई? हेरिडिटी का हिंदी मीनिंग होता है आनुवांशिकता। अब देखो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं हम लोगों के पास ये है पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स और भाई ये इनके ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग समझते हो ना आप लोग? दैट इज उनके चाइल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं चाइल्ड के अंदर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये जो कैरेक्टर का किसी भी ह्यूमन बीइंग से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसमिट होते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज हेरिडिटी, दैट इज हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट से कैरेक्टर्स का उसके चाइल्ड में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होना ही हेरिडिटी कहलाता है। बात समझ में आती है? लिखा है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्लियर बात है? अब ये हेरिडिटी जो है वो तो हमें समझ में आ गया कि तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कभी कभी आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा वहां लिखा होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। भाई पेरेंट्स से नीचे जो चाइल्ड होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन ही तो होती है। क्लियर है? दूसरी बात आती है कि भाई ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो भाई लिखा है The heredity information is present in the sex cells। कुछ बॉडी के अंदर हमारी सेक्स सेल्स होते हैं जिनके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है विच मेक अ लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या करते हैं? ये एक लिंक बिल्ड करते हैं बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो समझ में आ गया भाई? ठीक है ना? अगर कोई अब हमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, तो हम बताएंगे हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और वी कैन से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है ना? अब नेक्स्ट वन बात आती है वेरिएशन की। व्हाट आर द वेरिएशंस? अब आप लोगों ने देखा होगा भाई, हम लोग मान लो मैं अपनी बात करता हूं और मेरे साथ कुछ और मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर मैं आपको बुलाता हूँ, मैं आपको पहचानने की बात करता हूँ तो आप इजीली पहचान लेते हैं। आप अपनी क्लास में कितने भी स्टूडेंट होंगे, आप किसी भी स्टूडेंट को शक्ल से एकदम से पहचान लेंगे कि भाई हाँ ये राहुल है, ये विनोद है। मतलब आप सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे।
बात समझ में आती है? तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्योंकि हम सभी में क्या है, वेरिएशंस हैं। हम सभी में क्या है, हम सभी के अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। और ये वेरिएशन आते क्यों हैं? जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो डीएनए की कॉपी बनती है, तो वो डीएनए की कॉपी आपको बताया गया होगा जब आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा। बाकी देख लो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी जनरेट करता है, डीएनए की कॉपी जनरेट करता है, तो बेटा ये जो कॉपी होती है, ये डीएनए कॉपी ओरिजिनल कॉपी से थोड़ी सी डिफर कर जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज है ना, उसमें जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं को वेरिएशन कहते हैं। मुझ में और मेरे किसी फ्रेंड में जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं को वेरिएशन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड में जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं को वेरिएशन कहते हैं। तो लिखा है द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। तो यहां पर हमें 3 बातें समझ में आ गई। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेट। ट्रेट्स आर व्हाट? दीज आर द रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हाइट हो सकती है, कलर ऑफ द आईज हो सकता है, एंड कॉम्प्लेक्शंस हो सकता है, एक्सेट्रा। सेकेंडली हमने हेरिडिटी के बारे में बात की। हेरिडिटी इज व्हाट? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। एंड थर्ड वन हमने बात की वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशन भी समझ में आ गया हम लोगों को। भाई इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज जो होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो आप ये भी कह सकते हैं द डिफरेंसेस इन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग आर नोन एज वेरिएशंस। क्लियर बात है? तो आज हमने बात कर ली भाई 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो ये हम लोग का वीडियो नंबर 1 था। वीडियो नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि हेरिडिटी से रिलेट करती हैं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।